अरे हमारी बेल बजाकर कौन चला गया है? और ये क्या है? विशाल जल्दी आओ, देखो कोई हमारे घर पे टोना टोटका करके चला गया है। अरे हाँ प्रीति, मुझे भी ये टोना टोटका लग रहा है, लेकिन तुमने इसे उठा क्यों लिया? हाँ विशाल, मुझे इसे उठाना नहीं चाहिए था और आज मेरा शक ना यकीन में बदल गया है। मुझे कई दिन से लग रहा था कोई हमारे घर पर टोना टोटका कर रहा है, तभी हमारे दिन ना अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा काम ठप पड़ता जा रहा है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत करेगा कौन? करेगा कौन? आपके भैया भाभी, उन्हीं की आंखों में हम लोग खटकते हैं। चलो उनसे जाके बात करते हैं आज। रुको प्रीति, हम भैया भाभी के यहाँ बिना सबूत के जाएंगे तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर कोई यहाँ सामान रख के गया है तो वो सीसीटीवी कैमरे में जरूर आया होगा। माना हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए, लेकिन गुप्ता जी के यहाँ तो लगे हुए हैं। उनके यहाँ जाके देखते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारे घर के आगे कौन रख के गया है। चलो उनके घर चलते हैं। भैया आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल विशाल। भैया मैंने अभी तक तो सुना ही था कि कलयुग आ गया है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, लेकिन मैंने आज देख भी लिया। देख भी लिया? क्या देख लिया तूने? भैया ज़्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन पे दिन बर्बाद क्यों होता जा रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ आप और भाभी हो। विशाल जो बोल रहा है ना सोच समझ के बोल। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। भैया प्लीज आप इनको कुछ मत बोलो, ये वैसे ही बहुत टेंशन में चल रहे हैं। आपने तो दुश्मनों से भी बुरा हाल कर दिया है हमारा। आप ये बताओ, जब हमारा घर का बंटवारा हुआ और दुकान का बंटवारा हुआ, आपकी दुकान तो इतनी शानदार चल रही है और हमारी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं है। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब मेरे पास कैसे हो सकता है? हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है। जो भी कारण है, तुम देखो क्या कारण है तुम्हारी दुकान ना चलने का। भैया जी इसका कारण तो हम पिछले 2 सालों से ढूंढ रहे हैं, पर आज हमें इसका कारण मिल चुका है। हम तो इतने बर्बाद हो चुके हैं कि आज अपने दोनों बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं, और इसका कारण है आप और आपकी बीवी। आप दोनों मिलकर कर रहे हो हम पर जादू टोना। प्रीति जरा अपनी जुबान संभाल के बात किया करो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा जेठ हूँ। डॉलर में कोई तुम पे जादू टोना नहीं करते हैं। भैया ऊंची आवाज में बात करने से ना आप सच्चे साबित नहीं हो जाओगे। मुझे पता था कि आप हमारी बात का यकीन नहीं मानोगे, इसलिए मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ। ये देखिए, आप ही हो ना इसमें पोटली ले जाते हुए। भैया अब आप बिल्कुल भी नहीं मुकर सकते हो कि ये जादू टोने की पोटली आपने हमारे घर के आगे नहीं रखी। भैया शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े भाई भाभी ना माँ बाप के समान होते हैं, पर आपने तो इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। आपके जादू टोने के जैसे हम दोनों ना पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। माना आप दोनों को हम दोनों से दिक्कत थी, पर हमारे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरा कोई किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और ना ही मैं कोई जादू टोने करता हूँ। मैं तो जादू टोने जैसी चीजों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। तुम लोग इसको जादू टोना समझ रहे हो, इसको तुमने खोल के भी देखा इसमें है क्या? भैया हम नहीं खोलते ऐसी चीजों को, और ये तो मुझे डांट भी रहे थे कि मैंने इसको उठा क्यों लिया। मैं नहीं खोलूंगी इसे, आप ही खोल लो। हाँ लाओ, मैं ही खोल के दिखाता हूँ तुम्हें इसे। तुम्हें लग रहा है ना इसमें जादू टोना है। अब मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये है इसमें। ये क्या? इसमें पैसे थे, और वो भी इतने सारे। क्यों अब भी आप दोनों मुझे अपनी बर्बादी का गुनहगार समझ रहे हो? अरे मुझे इतना सब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। विशाल मैं तेरा बुरा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। माना विशाल, बंटवारे के बाद से तेरे और मेरे रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेरा बुरा चाहूँगा। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाह सकता हूँ। और मुझे बुआ जी ने सब कुछ बता दिया था कि विशाल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो बहुत टेंशन में रहता है। तूने बच्चों की फीस नहीं भरी है, तू पैसों की तंगी से गुजर रहा है। विशाल तेरे साथ इतना सब कुछ चल रहा था, तूने अपने बड़े भाई को बताना जरूरी नहीं समझा। तूने मुझे पराया कर दिया, और मुझे पता था अगर मैं ये पैसे तुझे डायरेक्ट देता ना तो अपनी ईगो के कारण इन पैसों को लेने से मना कर देता। इसलिए बस मैंने ये रास्ता अपनाया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखियो विशाल, चाहे तू मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन ये तेरा बड़ा भाई हमेशा दुख की घड़ी में तेरे साथ रहेगा।